जिन जिन पाकिस्तानियों को सैर सपाटे का और दूर दराज इलाके देखने का शौक़ है उन्होंने यकीनन थरपारकर का नाम सुना होगा। थरपारकर में नंगर पारकर का नाम सुना होगा। नंगर पारकर का नाम सुना होगा तो ज़रूर कारुंझर पहाड़ का नाम भी सुना होगा। और अगर जाके देखा होगा तो उन्हें शायद ही अपनी ज़िंदगी में ग्रेनाइट का इतना बड़ा पहाड़ जो है कभी देखने को मिला हो। तकरीबन 2700 एकड़ पर मुहित तो सिर्फ पहाड़ी इलाका है और 8000 किलोमीटर के करीब जो है वो कैचमेंट, मुरब्बा किलोमीटर के करीब कैचमेंट एरिया है। अच्छा, ये जो कारुंझर है ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, पहाड़ है सिर्फ लालच की लॉबी के लिए। वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ये सियाहत, सकाफ़त, तारीख़ी विरसा, मजहबी लगाव, ज़राअत, माश, जंगली हयातियात, हरियाली और जड़ी बूटियों का मरकज़ है। और कारुंझर, वो कारुंझर के साथ हैं नंगर पारकर के लोग और कारुंझर की वजह से नंगर पारकर मौजूद है। लेकिन ये तकरीर दिल पजीर तो जाहिर है कि मैंने कर दी। जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं वो इसको इस तरह से नहीं देखते। वो कहते हैं ओह हो ग्रेनाइट का इतना बड़ा ज़ख़ीरा, चलो भाई काटना शुरू कर दो। तो वहाँ से फिर लड़ाई शुरू होती है। 2018 से यहाँ ये हो रहा है कि लीज़ दी जाती है और उसके बाद अदालत स्टे देती है। उसके बाद 80 की दिहाई से इतना पुराना सिलसिला। अच्छा, इतना पुराना सिलसिला है। और 2021 में खुल के जो है कोर्ट कह देती है कि ये बिल्कुल जो है आउट ऑफ बाउंड है, यहाँ कटाई नहीं हो सकती। उसके बावजूद जो सिंध का मिनरल और का जो महकमा है मादनियात का, उसकी तरफ से वक्तन फ़वक्तन सॉइल टेस्टिंग होती रहती है कि इस दफ़ा हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। ताज़ा तरीन जो हुआ है शोर शराबा वो पिछले महीने के आखिर से शुरू हुआ है, जब जो मिनरल का महकमा है सिंध का, उसकी तरफ से एक इश्तिहार दिया गया कि कारुंझर के लिए इंटरेस्टेड पार्टियां जो हैं वो वहाँ का जो ज़ख़ीरा है उसकी कटाई की नीलामी के लिए तवज्जो दें। तो वो तवज्जो उन्होंने क्या देनी थी, सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान सा मच गया और सेफ कारुंझर मुहिम शुरू हो गई। वो इतनी बढ़ी कि ख़ुद हुक्मरान पार्टी जो सिंध की है उसके अंदर भी लोग दो हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा हर कीमत पे यहाँ से इसको तारीख़ी विरसे के तौर पे और एक माशी विरसे के तौर पे बचाना चाहता था, और दूसरा तबका शायद उसकी नज़र जो है वो ग्रेनाइट की पर स्क्वायर इंच कीमत पे थी। ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। अभी तक जो महकमा है मिनरल्स का उसने 2 दफ़ा इश्तिहार दिया, 2 दफ़ा कैंसिल कर दी गई है नीलामी, और अब भी यकीन नहीं है कि ये मसला इस तरह हल हुआ है या नहीं। हमारे साथ अल्लाह रखियो खोसो जो हैं मौजूद हैं, नंगर पारकर से कारकुन हैं। अल्लाह रखियो साहब, ये बताइए कि आप लोगों के प्रेशर की वजह से, सिविल सोसाइटी की वजह से और ख़ुद हुक्मरान पार्टी के अंदर से प्रेशर की वजह से ये ऑक्शन 2 दफ़ा तो मुलतवी हो चुका है। तो अभी इत्मीनान से बैठना चाहिए या आपको और भी कोई डर या ख़दशा है? मेहरबानी साईं, हमें ये लटकी हुई तलवार जो हमारे ये कारुंझर पे हमारे जो शहर के हयात है उस पे हम इसी रोजाना वाले इनके फैसलों से मुतमिन नहीं है। ये आज तो इन्होंने ये कर दिया है। हम 1988 से देख रहे हैं, मुख्तलिफ अदवार में इन्होंने पहले जो लीजें दी, मिलरात को दी, पाक रात को दी, कोहिनूर को दी, और दूसरी जो है कंपनियां हैं उनको इन्होंने ये लीजें जारी की। और फिर उन्होंने यहाँ से पत्थर उठाना शुरू किया और ये सिलसिला चलता रहा। उसी टाइम में कोई सोशल मीडिया का दौर, प्रिंट मीडिया का दौर, हमारे लिए गाड़ी में दूसरे दिन अखबार आती थी यहाँ, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो कोई वजूद भी नहीं था। तो हमारी जो आवाज़ है बिल्कुल किसी ने नहीं सुनी। हमने उसी टाइम में एहतियाज किया और एक दस्तखती मुहिम भी हमने चलाई, लेकिन वो फिर आगे न चल सकी। कोई 1000 बंदों ने उस पर दस्तखत किए। तो हमने उसी दिन से ये मुखालफत की कि भाई ये कारुंझर जो है ये हयाती है, ये जिंदगी है, पानी से जिंदगी है। और यहाँ हम जो रहते हैं जिस इलाके में पारकर, उसकी अपनी अहमियत है। जब मीरपुखा, मिट्टी थरपारकर, उमरकोट, ये सांगड़, ये सब अगर थे तो उसी टाइम में फिर नाम थरपार कर रखा गया तारीख के हवाले से दौर ब्रिटिश में। तो इसके है तो ये थोड़ा सा इलाका एक जजीरा है जो रिनकच के बिल्कुल दायरे घेरे के अंदर है।
यहाँ मीठा पानी पीने के लिए बिल्कुल नहीं है। हमने 500 फीट तक बोर करके जमीन के अंदर देखा है काफी जगहों पे, लेकिन कहीं पे भी पानी वो नहीं मिलता, क्योंकि ऋण कच्ची समंदर की निशानी है। समंदर अच्छा, एक दलील ये भी दी जाती है अल्लाह रखियो साहब के जो काटने वाले हैं पहाड़ को, कि भाई मसला क्या है, पहाड़ कटेगा तो आपको भी रॉयल्टी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, खुशहाली आएगी, मकामी लोगों की जेब में भी पैसा जाएगा। ये दलील में किस हद तक जान है? बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है। कोयले से घर वालों को क्या मिला साईं, और ये इससे कुछ नहीं मिलना। बिल्कुल ये हमारी जो आइंदा नस्लें हैं उनके जीने का हक जो है वो खत्म किया जा रहा है, छीना जा रहा है। हमारी जो सारी मईशत है यहाँ की, हम करोड़ों रुपए की हर साल यहाँ से प्याज बेचते हैं, और वो प्याज आला क्वालिटी के पूरे मुल्क के अंदर दूसरे सिंध के इलाकों से जो प्याज जाती है उससे हमें ज्यादा कीमत मिलती है उसकी। और जो छोटे वाली मिर्ची है, लौंगी मिर्ची कहते हैं, वो भी करोड़ों में जाती है। हर एक शाम की जो है सब्जियां हैं, हमने बाग लगाया है, कोई आकर देख ले, हजारों उसके अंदर दरख्त हैं, लीमू के हैं, आम के हैं, चिकू के हैं, जैतून के हैं, नारियल के हैं, अनार के हैं, हर किस्म के बागात हो सकते हैं। और ये चाहते हैं कि वो कहते हैं कि जेरे के खातिर वो बकरी को ज़ब्ह करो, बकरी नहीं है तो जेरे के खातिर ऊंट को ज़ब्ह किया जा रहा है। हमसे हमारा जीने का हक वो हमेशा के लिए छीना जा रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो लोग, काफी लोग तो जाते हैं अगस्त के महीने में वहाँ टूरिज्म के लिए, लेकिन जो वहाँ नहीं गए कभी भी, उनको थोड़ा आप तफसील से ये एक्सप्लेन करें कि इन पहाड़ों से, जिस तरह आपने कहा ना कि ये जरिया माश है, यहाँ से कितने चश्मे बहते हैं, ये आपके ज़ेर ज़मीन पानी को कैसे रिवाइव करता है, वो अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि आपका भी गुजर बसर इसी पहाड़ पर है ना। कारून जैसा ही ग्रेनाइट का पत्थर है, वो इतना तो सख्त पत्थर है कि उसके अंदर जरा सा भी पानी जज़ब नहीं होता, जरा बूंद भी जो गिरती है तो नीचे चली आती है। और वहां से वो पानी उनकी जो अंदर वो स्टोरेज के लिए कुदरत का एक सिस्टम निज़ाम है नेचर का, तो वो अगर यहाँ पे कोई कर्जसाली पड़ जाए 1 साल 2 साल, वो चश्मे जो पहाड़ के अंदर है, कारूंजर के अंदर, वो रवां दवा है, जारी व सारी है, मवेशी हैं, जंगली जीवत है, हम लोग हैं, उन चश्मों सैराब होते हैं। और जो बड़ी 12 नदियां हैं कारूंजर से निकलती हैं, जो मुख्तलिफ सिमतों में निकलती हैं, और सैकड़ों की तादाद में छोटे नाले हैं वो निकलते हैं। और हम जो कुएं हैं उन तो नदियों के किनारे पे खोद के उस पे अपनी वाड़ी वो एग्रीकल्चर करते हैं। और डैमों के अंदर जो हुकूमत ने ये 20-25 अरब के कहते हैं कि इन्होंने डैम बनाए हैं, फिर उन डैमों में पानी कहाँ से आएगा? फिर ये पैसा हमारे नाम पे जाया क्यों किया गया? क्यों उन्होंने ऐसे ये किया है? तो ये तो बिल्कुल ये एक माफिया है, जो वो सरमाएदार उनको फायदा देने के लिए, चंद लोगों को फायदे के लिए हमारा जो है तकरीबन को 70-75 हजार जो आबादी है। अच्छा, अल्लाह रखियो साहब, ये 2021 में एक फैसला भी आया था कि इस तरह का कोई काम नहीं किया जाए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ उस फैसले का? हम हाई कोर्ट में गए थे, मैं उसमें फिरियादी था। हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी जारी किया, कुछ माह के लिए वो उस पर बंदिश रही, क्योंकि ये जो इन्होंने डैमों पे जो पत्थर इस्तेमाल किया, हालांकि उनको इस्तेमाल तो वहां का पत्थर करना था, ठट्टे का या दादू साइड का, लेकिन ये मिली भगत हुई जो हैं इदारे जो जिम्मेदार हैं उनकी और उन ठेकेदारों की, और ये सारे इसमें मिले हुए हैं। जी कंटिन्यू करें। हाँ जी, तो इसी वजह से वो बड़ा नुकसान हुआ। और कारूंजरी जो है ये सिर्फ ये नगर वाला पहाड़ नहीं है, ये इससे कोई 15-20 पहाड़ छोटे छोटे और भी हैं, और वो पहाड़ वहां पे वो पानी का वो जखीरा मिलता है। उन पहाड़ों को हम जाकर देखेंगे, महसूस नहीं होगा कि दूर से ऐसे लगेगा लाल रंग का, कोई सुर्ख रंग का कोई भेटी या टीला हो। वो पहाड़, वो सारी उनकी खूबसूरती, उन पे जो दरख्त थे वो सारे खत्म कर दिए, उनमें जड़ी बूटियां थी वो सारी खत्म हो गई। होना तो ये चाहिए यहाँ के यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ तहकीक का ऐसा इदारा हो कि जिससे ये जड़ी बूटी है उनसे फायदा उठाया जाए। इतनी सारी जंगली जीवत है, ये रामसर एरिया है, यहाँ पे किसी को कुछ भी बिगाड़ या बंजरा करने की कोई इजाजत भी नहीं है।